जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। दोस्तों आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ये टॉपिक है। आप लोग जानते भी हैं ये पॉलिटी से संबंधित चैप्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, जो हम लोग इसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी पूछा गया था। काफ़ी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सबसे पहले भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, नई दिल्ली में। फिर है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। इससे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तय किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर BN राव। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, परमानेंट चेयरमैन। फिर संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया था। फिर भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, अप्रॉक्स 3 साल। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा किया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ऐसे काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि कब स्वीकार किया गया और पूर्णतः कब लागू हुआ, यहीं पर गलती कर देते हैं। तो हम ऐसे भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर यहाँ पर है प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। यहाँ पर 2019 में जो यूपी पुलिस और 18 में एग्ज़ाम हुआ है,
उसमें प्रीवियस ईयर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोग अगर लगाए होंगे तो देख लीजिएगा। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग यहाँ पर अगर 1 से 2 बार 3 बार याद करेंगे, फिर लिख याद करेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आज ये टॉपिक इतना ही था। मैं और इसके आगे कल बताऊंगा। तो भाइयों, दोस्तों और बहनों, जो कुछ भी इसमें अगर त्रुटि हुई होगी उसे आप लोग माफ़ करना, क्योंकि मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ अभी और सही इसको करने में। और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगे। हाथ जोड़कर आपसे यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।